हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट क्रैक इट। सो वीडियो पे जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। दो तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, हम लोग प्रीवियस वीडियोस पर स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखें। और इस वीडियो पर हम लोग थर्ड टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल स्टडी करेंगे। और थर्ड टाइप का जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? दीज आर द मटेरियल विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। ओके, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड and strongly magnetized in the direction of applied magnetic field. In the direction of applied magnetic field. Okay? In the direction of अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आप लोगों का एग्जांपल के तौर पर आयरन आ गया, ठीक है। और डेफिनेशन से काफ़ी क्लियर हो रही है बात कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होंगे। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अगर इसकी डोमेन थ्योरी और इसकी जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो देखिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में इलेक्ट्रॉन थ्योरी of ferromagnetic substance, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पूछी जाती है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इस पर बात याद रखें कि जैसे इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्टडी किए थे उस पर इंडिविजुअल एटम का रोल था, लेकिन इस पर ग्रुप ऑफ एटम्स का रोल होगा। और वो ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर एक डोमेन की फॉर्म लेते हैं, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर एक तरह के एटम्स प्लेस्ड होंगे जिनका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगी, वो मिलकर डोमेन बनाते हैं। तो याद रखें कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उस पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी वो ग्रुप ऑफ एटम्स का रोल होगा, और वो ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर डोमेन बनाते हैं। तो इस पर एक पर्टिकुलर न्यू वर्ड आप लोगों के लिए आ रहा है जो है डोमेन। ओके, और डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? अप्रोक्सीमेट 10⁻11 number of approximate, okay, not exact, approximate 10⁻11 number of atoms form one domain। okay, one domain। और इनकी जो वॉल्यूम होती है, having volume 10⁻−18 मीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेट। ओके, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, अलग अलग बुक्स में आप लोगों को अलग अलग इनकी वैल्यूज मिल सकती हैं। तो डोमेन क्या हुआ? अगर सपोज करें ये है मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इस पर क्या होगा कि इसके एक अलग अलग रीजन्स पर जो एटम्स होंगे वो ग्रुप में होंगे, और वो ग्रुप मिलकर डोमेन बनाता है। और एक डोमेन की जितने भी एटम्स होंगे उनका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी। ओके, सो सपोज करें इस डोमेन के अंदर, डोमेन आप लोग इसको एक घर भी मान सकते हैं, हाउस मान लें इतने एटम्स का रहने का। सो सपोज करें जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं या इसके अंदर जो एटम्स हैं उनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जो नेक्स्ट है उनकी इस डायरेक्शन में हो सकती है, उससे नेक्स्ट की या तो इसी डायरेक्शन में आप लोग ले सकते हैं या इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, और इस डायरेक्शन में नेक्स्ट की हो सकती है। विच मीन्स इन सब डोमेन्स की, ये जो 4 डोमेन्स मैंने बनाए, इसके हर एटम्स जो भी हैं डोमेन्स पर,
ठीक है, उन सभी डोमेन्स के एटम का जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन सेम होगी एक डोमेन के अंदर, लेकिन हर डोमेन की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, तो वो रेंडमली ओरिएंटेड होगी। जैसे इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर 4 डोमेन्स मैंने बनाई हैं, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए है। ऐसे ढेर सारी डोमेन्स होंगी, क्योंकि आप लोग डोमेन्स की वॉल्यूम देखें 10⁻18 मीटर क्यूब, विच मीन्स 1 को आप लोग डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाई 10⁻18। अगर इसको डिवाइड करके आप लोग खुद देख लीजिए 0 पॉइंट कितना छोटी एक वॉल्यूम आएगी, उतनी वॉल्यूम पर डोमेन होगी। तो इतने से अगर एरिया हो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो उस पर ढेर सारी डोमेन्स बनेगी। मैंने तो फिलहाल 4 बनाई ताकि हम लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि डोमेन में क्या है। तो अगर मैं कुछ बातें बोलूं, ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है इस केस में। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is equal to 0. Okay, external magnetic field या no external magnetic field, you can write no external magnetic field. Okay, तो बात क्या इंपॉर्टेंट बातें आई, कुछ बातें इंपॉर्टेंट देखें कि each atom have magnetic dipole moment. Okay, magnetic dipole moment. ओके, एक एटम की अगर मैं बात करूं, एंड in one domain there are approx 10⁻11 number of atoms, and they all have one direction of dipole moment. Okay, they all have same, we can write as same or one direction of magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. Okay, so they have some नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और एक की बात करूं तो सबकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। सो दे हैव नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, बट अगर मैं सारे डोमेन्स की बात करूं तो वे एक दूसरे के इफेक्ट को ही कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, अगर मैं सारे डोमेन्स की बात करूं तो क्या होगा, ये है तो इसी की तरह कोई डोमेन होगा जो ऑपोजिट होंगे उसके एटम्स। अगर मैं आपको बात करूं तो चलो इसी की डायरेक्शन वैसे ले लेते हैं ताकि थोड़ा इजी बन जाए। सपोज करें अगर इसकी डायरेक्शन नहीं, इसकी तरह डिक्टो पड़ा हुआ है इस पॉइंट पर। ओके, देखिए ये इस तरफ है तो ये इस साइड है, सो ये इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ये कैंसिल कर देगा, इसकी ये कैंसिल आउट कर देगा। अगर मैं 4 की बात करूं, ऐसे तो कई सारे होंगे, तो सभी एक दूसरे की नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट करेंगे, एंड ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट when there will be no external magnetic field will be 0. Okay, so they have net magnetic dipole moment, but when they have a net magnetic dipole moment, अगर मैं सिंगल एक डोमेन की बात करूं और अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल all the atoms in all the domains are randomly oriented. All atoms of all domains are randomly oriented. So net
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is zero. Okay, so net magnetic dipole moment is zero. So net magnetic dipole moment क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है in the absence of magnetic field, which means तो इसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगा. आई होप आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी. डोमेन का कंसेप्ट जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड करें. लेकिन जब इसको वीक मैग्नेटिक फील्ड पर इसी को अगर प्लेस किया जाए तो क्या होगा. सपोज करें इसको अगर मैं यही सेम हम लोगों का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर इसको हम लोग प्लेस्ड कर दें, ठीक है. सो अगर इसको हम लोग प्लेस्ड कर दें मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में. ओके, वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सटर्नल. ओके, एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अलाइन कर दें तो इंपॉर्टेंट बात है, अंडरस्टैंड करें. सपोज करें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई की, उसकी जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, ये एरो शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन. तो अब होगा क्या, तो जितने भी डोमेन्स हैं, कोई भी डोमेन्स जो जिसके एटम्स, जिसके नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स इसी डायरेक्शन में अलाइंड है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग इस पर अप्लाई करें और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो जितने भी एटम्स होंगे किसी भी डोमेन्स के जिनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगी, उनका जो बाउंड्रीज हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी, विच मीन्स उनकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी और बाकी की वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी. व्हाट इट मीन्स कि देखिए आप लोग, अगर मैं इसमें अप्लाई किया तो ये जो डोमेन है ये इस वॉल्यूम इसकी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी कुछ इस तरह से, और जो ये बाकी तीन थे इनकी वॉल्यूम्स डिक्रीज कर जाएंगी. ओके, बता ये देखिए ये वॉल्यूम मैंने इंक्रीज कर दी. सो वॉल्यूम ऑफ दीज विल इंक्रीज और बाकियों की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगी. ओके, so what we can write during weak external magnetic field, atoms of domain which are in same, atoms of domains whose magnetic dipole moment, atoms of domains whose magnetic dipole moment is in same direction to external magnetic field, in same direction to external magnetic field. During weak external magnetic field, atoms of domain whose magnetic dipole moment is in same direction to external magnetic field start increasing their वॉल्यूम. ओके, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी वॉल्यूम्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके पीछे आप लोग इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कुछ और एटम्स मिल जाते हैं और वो अपने आपको उस डोमेन में ऐड कर लेते हैं जिस डोमेन पर जो एटम्स हैं
उसी डायरेक्शन में अलाइन है जिस डायरेक्शन में वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने अप्लाई की है। ठीक है, तो ये होता है। और उससे नेक्स्ट क्या होगा, उसके लिए थोड़ा बोर्ड साफ किया जाए। तो आई होप आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि क्या ये बातें चली क्या है, क्या हो रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है जी, तो बेसिक सी बातें, डोमेन का कंसेप्ट आप लोग अंडरस्टैंड करें कि डोमेन क्या है, और बाकी वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर क्या हुआ। वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो एटम्स थे जिनका डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही था, उन्होंने उस डायरेक्शन में जो डोमेन्स थे उन डोमेन्स की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गई। ओके, अब जो थर्ड केस आने वाला है, फिर क्या होगा अगर एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड केस 3 में क्या होने वाला है। ओके, तो केस 3 इसी पॉइंट पर आप लोग देख लें। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल तो है ही, एक्सटर्नल, तो क्या होगा अगर एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग अप्लाई करेंगे तो काफ़ी इजी सी बात होने वाली है। आप लोग खुद भी अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ये जितने भी एटम्स हैं हर डोमेन के अंदर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन कर लेंगे। तो क्या होगा, सारे जितने भी ये एटम्स हैं, okay, they will align themselves in the direction of applied magnetic field lines. okay, so easy है। और अगर एक ही डायरेक्शन में इन्होंने अलाइन कर लिया तो what it means, it means कि this ferromagnetic substance is now strongly magnetized in the direction of applied magnetic field. okay, so during strong external magnetic field line, external magnetic field lines, during strong external magnetic field lines, all atoms of domain align themselves in such a way that their magnetic dipole, ये आप लोग डायग्राम के लिए थोड़ा बॉक्स बना देता हूँ ताकि वर्ड्स मिक्स ना हो। So align themselves in such a way that their magnetic dipole moment will act in direction of external magnetic field line, external magnetic field line, magnetic field line। ओके, तो ये हुआ कि इन सब ने क्या कर लिया, अपने आप को अलाइन कर लिया उसी डायरेक्शन में, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी हर एटम की उसी डायरेक्शन में होगी। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आई तो डोमेन्स की जो हर एटम था, इंडिविजुअल एटम, उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। सो इस करके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन अब इस पर बात ये आती है कि क्या ये परमानेंट मैग्नेट बन चुका है? क्या इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जो मैंने एग्जांपल लिया था एक आयरन का, सपोज करें, तो क्या वो इस तरह से प्लेस कर लें तो क्या वो परमानेंट मैग्नेट बन चुका है? सो आंसर है नहीं, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता है। अब
क्या होता है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफ़ी टाइम तक रहती हैं। और अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, काफ़ी टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगी टेम्परेचर की, उसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। उस टेम्परेचर पर जाकर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल में शिफ्ट हो जाता है, विच मीन्स वीकली मैग्नेटाइज्ड रह जाता है। सो बात फिर से वही आती है, इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके, सो दीज एटम्स इन ईच डोमेन्स will get energy and start, and their alignment will disturb, okay, their alignment will disturb, and due to that disturbance their magnetic properties decreases. टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन सब के पास एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी की वजह से हो सकता है इन्होंने जो अपने आप को अलाइन कर लिया है, दैट अलाइनमेंट विल बी डिस्टर्ब्ड, ओके, और रेंडमली ओरिएंटेशन इनकी फिर से स्टार्ट हो जाए, कि विच मीन्स हो सकता है 2 इस तरफ 1 इस तरफ हो जाए, या 5 इस तरफ तो 3 इस तरफ हो जाए। मान लीजिए ये 100 एटम्स हैं जिन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर की वैल्यू पर इनको एनर्जी मिलेगी, और हो सकता है 100 में से 30 वो अपनी अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में कर लें। तो उसकी वजह से क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो अब इस डायरेक्शन से इस तरफ भी शिफ्ट हुआ, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो विच मीन्स मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है, जो मैग्नेट ये बना था उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और वीकली मैग्नेटाइज्ड ये हो जाएगा, विच मीन्स ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में शिफ्ट कर जाएगा, ओके। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये फेरोमैग्नेटिक पर शिफ्ट हो जाता है उसको हम लोग क्यूरी पॉइंट भी बोलते हैं, ओके, क्यूरी पॉइंट भी उस टेम्परेचर को बोला जाता है, ओके। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस 2 तरह के एक्सप्लेन किए जाते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी उनको बोला जाता है। याद रखें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आगे 2 तरह के हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड वो हैं जो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड रहते हैं, वीक और सॉफ्ट वो हैं जो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। तो आप लोग हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जरूर स्टडी करें, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, और उनके एग्जांपल्स कहीं से स्टडी कर आप लोगों को जब पता लगे तो आप लोग कमेंट पर जरूर लिखें कि ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आई होप आप लोगों को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इसी को डोमेन थ्योरी भी बोला जाता है क्लियर हुई होगी। आप लोग जो भी पर्टिकुलर बुक यूज़ कर रहे होंगे उस बुक से जरूर आप लोग स्टडी करें, लेक्चर को सुने, बुक से स्टडी करें, देन आप लोगों के पास कई सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और फिर अपने नोट्स बनाएं। सो थैंक यू एंड गुड लक।